रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 4 बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आप देखने वालों के सामने रखेंगे, जिसमें एक ख़बर तो आईनी अदालत से है, जो कि पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से एक फ़ैसला किया गया। आईनी अदालत में होने वाली आज की अदालती कार्रवाई ने मरीम नवाज़ के उस फ़ैसले को कैसे हिला के रख दिया है। एक तो इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक नई चार्जशीट जो है वो तैयार की गई है। अब ये नई चार्जशीट क्या है, इसकी तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। और तीसरी ख़बर है, आईनी अदालत के जो जज हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उनकी तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है, और वो एक्शन ऐसा है जिसकी सताइश होनी चाहिए, और ये एक्शन पाकिस्तान के अवाम के हक़ में लिया गया है। अब वो एक्शन क्या है, उसकी तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो जॉइंट एक्शन कमेटी का जो मुतालबा है, उस मुतालबे पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और वफाकी हुकूमत क्यों और कैसे हिल के रह गई है, इस ख़बर की डिटेल से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसके मुज़ाकरात हुए हुकूमती नेगोशिएशन कमेटी के साथ, और जो मुतालबात थे जॉइंट एक्शन कमेटी के, उसमें एक मुतालबा ये था कि जो महाजरीन की 12 नशिस्तें हैं, जिन पर आज़ाद कश्मीर की आवाम के जो वोट हैं बराह रास्त वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में पोलिंग होने के बजाय पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में वोटिंग करवाई जाती है, पोलिंग करवाई जाती है। जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतालबा ये था कि ये 12 सीटें ख़त्म की जाएं और इन पे बराह रास्त जो इलेक्शन है वो आज़ाद कश्मीर के अवाम और आज़ाद कश्मीर में ही होना चाहिए। अब इस मुतालबे को लेके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी ब्रीफिंग दी गई थी, जिसमें ये प्रपोज़ल सामने आया था कि जॉइंट एक्शन कमेटी का जो मुतालबा है 12 महाजरीन की सीटें ख़त्म करने का, इस पर जो तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी मुशावरत होनी चाहिए। और ये 12 नशिस्तें ख़त्म करने का जो जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतालबा है, इस मुतालबे के जो आइनी और कानूनी पहलू हैं उन पर जो है एक APC बुलाकर जो है वो ये सारा मामला वहाँ पे डिबेट में लाया जाए। तो आज जॉइंट एक्शन कमेटी के इस मुतालबे पे आज़ाद कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं उनकी APC बुला ली गई है, और इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जॉइंट एक्शन कमेटी के इस मुतालबे का कि आया कि 12 महाजरीन की जो नशिस्तें हैं ख़त्म की जा सकती हैं, ख़त्म नहीं की जा सकती, तरीक़ाकार क्या हो सकता है, इस मामले पर जो है वो 12 जो सियासी जमातें आज़ाद कश्मीर की, वो सर जोड़ के आज बैठेंगी। तो एक तो नाज़रीन ये ख़बर, इसकी तफसीलात आपके साथ हमने शेयर करना थी। अब आ जाते हैं, जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक नई चार्जशीट जो है वो तैयार हुई है। नाज़रीन, फ़ॉरेन फंडिंग का जो केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात उनके ख़िलाफ़, जिसमें FIA की जानिब से पूरा जो चलान है वो सबमिट किया गया था स्पेशल कोर्ट में, जिसको प्रिजाइड कर रहे हैं जज अब्दुल गफूर काकड़ साहब। अब उस चलान में इमरान ख़ान साहब भी बतौर मुल्ज़म उनको नामज़द किया गया, तहरीक इंसाफ के कुछ और लोगों को भी नामज़द किया गया, कुछ मुल्ज़मान जो है वो ज़मानत पे हैं। लेकिन जो चलान है, जो चार्जशीट है जो तैयार की गई है FIA की जानिब से इस फ़ॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, सियासी जमात के ख़िलाफ़, जिसमें इमरान ख़ान साहब एक प्राइम या मरकज़ी एक्यूज़ के तौर पे उनको शामिल किया गया है। तो ये जो स्क्रूटनी का प्रोसेस था, इसे आज मुकम्मल होने की जो रिपोर्ट है वो अदालत में पेश कर दी गई है। अब जब ये रिपोर्ट अदालत में पेश की गई कि चलान की स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है, स्क्रूटनी मुकम्मल होने का फ़ैसला हो चुका है, तो जो जज साहब हैं अब्दुल गफूर काकड़ साहब, उनकी तरफ से जो केस की समाअत है उसे 11 जून तक मुलतवी कर दिया गया है। अब केस की समाअत को जो कमरे अदालत में प्रोसीडिंग हुई उसमें नई तारीख 11 जून की दे दी गई है। लेकिन इसमें अगला जो मरला है उसमें डेवलपमेंट आगे ये होनी है, जो प्रोसीजर हम अदालतों में देखते हैं कि जब चालान आ जाए, चालान की स्क्रूटनी मुकम्मल हो जाए, यानी चालान हतमी तौर पे जो है अदालत में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तमाम प्रोसीजर पैरामीटर्स को पूरा करने के बाद
अब अगला मरला ये है कि जो मुल्ज़मान हैं उनमें ये चलान की नकूल तकसीम की जाएंगी। यानी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग के चार्जेस क्या हैं, ये खान साहब को चलान की नकल उनके हैंड ओवर की जाएगी, दीगर मुल्ज़मान को भी इसकी कॉपी फ़राहम की जाएगी। और जब ये कॉपी हैंड ओवर कर दी जाएगी, उसके बाद का मरला ये होगा कि तमाम मुल्ज़मान को एक मुकर्रर करदा तारीख़ पे बुलाया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद जो ट्रायल है बाकायदा तौर पे इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, बाकी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, उस ट्रायल का बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ हो जाएगा। तो ये एक और डेवलपमेंट है, एक और केस में इमरान खान साहब का नाम और उनके ख़िलाफ़ जो ट्रायल जो है वो किक ऑफ होने के लिए जा रहा है। तो एक ये ख़बर हो गई। अब आते हैं तीसरी ख़बर, आइनी अदालत की बात करते हैं कि जो तीसरे सीनियर जज हैं आइनी अदालत के, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उनकी तरफ से क्या फ़ैसला दिया गया है। मामला नाज़रीन ये है कि एक अवामी इशू है कि जितने भी लोग हैं जो मुख्तलिफ़ कानूनी कार्रवाइयों में आ चुके हैं, सूट फ़ाइल कर चुके हैं, केसेस अदालतों में फ़ाइल कर चुके हैं, चाहे वो दीवानी केसेस हैं, चाहे वो फ़ौजदारी केसेस हैं, अक्सर व बेशतर ये होता है कि वकला की जो स्ट्राइक्स होती हैं, जो हड़तालें होती हैं, उनकी वजह से जो केस है वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता। वकला की हड़ताल की वजह से जो केस का वकील होता है वो भी नहीं पेश होता, बल्कि दीगर वकला की जानिब से जो लॉयर्स होते हैं उनको भी रोका जाता है कि चूँकि बार की तरफ से बार काउंसिल की तरफ से स्ट्राइक की कॉल दी गई है, अदालतों के बाइकआउट की कॉल दी गई है, तो लिहाजा अदालतों में पेश ना हुआ जाए, मुकदमात में आर्गूमेंट्स ना दिए जाएं, जिससे जो साइलिन हैं, साइलिन अफेक्ट होते थे और साइलिन के अफेक्ट होने से जो मुकदमात के फ़ैसले हैं वो ताख़ीर का शिकार होते थे। लेकिन अब आइनी अदालत के जो जज हैं आमिर फ़ारूक साहब, उनके बेंच नंबर 3 से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, जिसमें जो वकला की हड़तालें हैं उन्हें आइनी अदालत ने गैर कानूनी करार दिया है। और ये हड़तालें चाहे बार एसोसिएशंस की हों या बार काउंसिल्स की हों, या किसी तरीके से भी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को जो तहरीरी फ़ैसला है, इन्हें कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसले में कहा गया कि ये हड़तालें साइलिन के इंसाफ तक रसाई के आइनी हक़ की खिलाफ वर्जी है। ऐसी हड़तालें शहरियों को कानूनी नुमाइंदगी से महरूम और पहले से दबाव का शिकार अदालती निज़ाम पर मज़ीद जो है वो बोझ डालती हैं। जब हड़ताल की कॉल दी जाती है तो वकला तंजीमें वकला को अदालतों में पेश होने से रोकती हैं। वकील की अदम दस्तयाबी से हर मुकदमे की समाअत बग़ैर किसी पेशरफ्त के मुलतवी कर दी जाती है। हमारा कानूनी निज़ाम पहले ही शदीद दबाव का शिकार है। अदालतों में मुकदमात की तवील फहरिस्तें मौजूद होती हैं। साइलिन को अपने मुकदमात के फ़ैसलों के लिए बरसों इंतज़ार करना पड़ता है, चाहे वकला की हड़ताल का मकसद कितना ही नेक क्यों ना हो। आमिर फ़ारूक साहब ने ये डिक्लेयर किया है कि ये ना मसले का हल नहीं है, इंसाफ तक रसाई से किसी भी शक्ल में महरूम करना आइन की खिलाफ वर्जी है। ये अब आइनी अदालत का एक बड़ा फ़ैसला जो है वो सामने आ चुका है। अब आ जाते हैं जो आइनी अदालत में पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा के एक फ़ैसले के ऊपर जो है वो अदालती कार्रवाई हुई है। ये मामला क्या है, आसान अल्फाज में पहले इसका जो क्रक्स है, जो खुलासा है, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला ये किया कि जो सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे जो रॉयल्टी है वो रॉयल्टी मुख्तलिफ़ जगहों पर जो मादनियात को खोद के सीमेंट की फैक्ट्रियों में लाया जाता है, वो रॉयल्टी जो है वो मादनियात पर वसूल करने की बजाय जो मेथडोलॉजी है रॉयल्टी वसूल करने की, उसको चेंज करके नया मेकनिज़म ये बनाया गया कि जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ अपना सीमेंट के बैग्स बनाएगी, उन बैग्स के ऊपर जो है वो रॉयल्टी जो है वो वसूल की जाएगी। अब इसका मकसद क्या था, इस ऑब्जेक्ट से मुतल्लिक जो जस्टिस हसन रिजवी साहब हैं, जिनकी अदालत में आज ये केस सुना गया है, उनकी तरफ से कहा गया कि आप ये जो रॉयल्टी के मेथडोलॉजी को तब्दील कर रहे हैं, उसकी वजह ये हो सकती है कि जो काउंटिंग है कि कितनी मादनियात जो है जिस पर पंजाब हुकूमत ने रॉयल्टी वसूल करनी है, उसकी काउंटिंग में मसले मसाइल होंगे। तो जो इनकमिंग मादनियात थी उन पर रॉयल्टी जो है वो चेंज करके अब जो आउटकमिंग
जो आउटगोइंग जो फिनिश जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर पंजाब हुकूमत जो है ये रॉयल्टी जो है वो वसूल करने जा रही है, जिस पर अदालत ने आज ऑब्जर्वेशन दी है कि ये पंजाब हुकूमत का अख्तियार नहीं है कि जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके ऊपर रॉयल्टी जो है वो तस्लीम की जाए, जो रॉयल्टी है वो इन्फोर्स की जाए, उसका नफाज किया जाए। आज जब ये मुकदमा अदालत में लगा तो नीचे इस रॉयल्टी की इन्फोर्समेंट पे, नफाज पे जो सीमेंट मालकान जो कंपनियां हैं उनके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है। और यानी लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला पंजाब हुकूमत का जो फ़ैसला था उसके हक़ में आया था। पंजाब हुकूमत के फ़ैसले को लाहौर हाई कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया था। लेकिन आज जो वकला पेश हुए, खालिद जावेद खान साहब, एहसन भून साहब और इम्तियाज़ सदीकी साहब, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो मादनियात हैं, जो हम लाइसेंस लेते हैं, जो हमारा लीज़ एग्रीमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हुआ है, उस रूल्स के मुताबिक, मादनियात के रूल्स के मुताबिक और लीज़ एग्रीमेंट के मुताबिक जो हुकूमत है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो मादनियात पे हमसे जो है वो रॉयल्टी ले सकते हैं। लेकिन जब कोई प्रोडक्ट तैयार होके बन जाता है, यानी तैयार हो जाता है, उसके ऊपर रॉयल्टी जो है वो नहीं वसूल की जा सकती, बल्कि रॉयल्टी फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर वसूल करना वकला की तरफ से कहा गया, सीमेंट कंपनीज़ के वकला की तरफ से कहा गया कि ऐसे है कि आप रॉयल्टी के बजाय एक टैक्स जो है वो टैक्स वसूल कर रहे हैं एक्साइज ड्यूटी की मद में। और फिर अदालत में ये भी कहा गया कि जो टैक्स का नफाज है वो, या एक्साइज ड्यूटी का जो नफाज है वो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, वो सूबाई हुकूमत जो है वो नहीं कर सकती। लीगल जो पॉइंट्स एहसन भून साहब ने उठाया, उनकी तरफ से ये कहा गया कि रूल्स के मुताबिक जो मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ होती है, जो मैन्युफैक्चर किया गया प्रोडक्ट है, उस पर जो है वो रॉयल्टी जो है वो नहीं लगाई जा सकती। जो मादनियात होती हैं, मादनियात पर हुकूमत जो है वो टैक्स जो है वो वसूल कर सकते हैं, जिस पर अदालत की जानिब से ये रिमार्क दिए गए जस्टिस हसन रिजवी की तरफ से, जस्टिस रोज़ी ख़ान की तरफ से, कि ये तो फिर जो रॉयल्टी है एक तरीके से जो सीमेंट कंपनियां हैं उन्हें तो कोई नुकसान नहीं होगा। जिस तरीके से ये रॉयल्टी इन्फोर्स करने का जो मैकेनिज़्म बनाया गया है, इससे सीमेंट मालकान को या कंपनियों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो माली बोझ है वो तो आवाम पे पड़ेगा कि जो रॉयल्टी आप वसूल करेंगे, सीमेंट कंपनियां वो आवाम से जो सीमेंट बेचा जाएगा उनसे जो है वो वसूल करना शुरू कर देंगे। वकला की तरफ से कहा गया कि जो सीमेंट के ऊपर रॉयल्टी ली जा रही है, ये सिर्फ सीमेंट नहीं है, ये एक वैल्यू एडिशन करके एक सीमेंट का बैग, एक प्रोडक्ट जो है वो तैयार होता है, जिसमें कोल भी इस्तेमाल होता है, जिसमें बिजली इस्तेमाल होती है, जिसमें जिप्सम इस्तेमाल होता है, फर्नेस ऑयल डीजल इस्तेमाल होता है, लाइमस्टोन इस्तेमाल होता है, दीगर जो फैक्ट्रियां हैं सीमेंट की उनके माली अखराजात भी होते हैं, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी होती है, इंपोर्ट्स पार्ट्स किए जाते हैं, लोकल पार्ट्स होते हैं, और भी दीगर अखराजात होते हैं, बैंक से लोन लिया जाता है, उन लोन्स के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इस पर कैसे ये जो रॉयल्टी वसूल की जा रही है, ये तो जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है जिसमें दीगर जो चीज़ें हैं वो भी शामिल की गई हैं, तो ये पंजाब हुकूमत इस तरीके से रॉयल्टी जो है वो वसूल नहीं कर सकती। और इससे आगे चल के जैसे रोज़ी ख़ान ने कहा कि ये तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे इनडायरेक्ट जो है वो टैक्स जो है वो वसूल किया जा रहा है। और फिर अदालत की तरफ से जो रिमार्क्स दिए जा रहे थे उस पर एहसन भून साहब ने कहा कि ये ऐसे ही है कि जैसे जो एक्साइज ड्यूटी है, रॉयल्टी जो है वो फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर इन्फोर्स करके जो एक्साइज ड्यूटी है उसको जो है वो डबल कर दिया गया है। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि हुकूमत, चलें ये जो आप डिबेट कर रहे हैं, जो आर्गूमेंट दे रहे हैं अपनी जगह पे, क्या हुकूमत कोई पहाड़ियाँ छोड़ेगी भी सही? हसन रिजवी साहब ने कहा कि कराची में तो जितनी पहाड़ियाँ थीं उनको जो है वो क्रश कर दिया गया है, उन पहाड़ियों को ख़त्म कर दिया गया है, क्या यहाँ पर भी पहाड़ियों को जो है वो छोड़ा जाएगा? जिस पर लाइटर नोट पे एहसन भून साहब ने कुछ आगे बात भी की, कुछ मुकालमे जज साहबान के साथ भी हुए, लेकिन बाद अज़ां जब सरकार के जो वकील थे, पंजाब हुकूमत के जो वकील थे, जो सीमेंट मालकान कंपनीज़ की तरफ से उठाए गए जो सवालात थे, जो एतराज़ात थे, उस पर पंजाब हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुझे इस मामले पे हुकूमत से नई हदायत लेने के लिए वक्त दिया जाए, मोहलत दी जाए। तो अदालत ने इस दरख्वास्त को, इस्तदा को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन साथ में जस्टिस हसन रिजवी साहब ने यह भी कहा कि ठीक है आप हुकूमत से हदायत ले लें, लेकिन ये भी देखें कि जिस अंदाज से ये रॉयल्टी का नफाज किया गया है, रॉयल्टी का ये जो नफाज है इस तरीक़ाकार के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। ये जो है
वो डबल टैक्सेशन के मद में आता है। रॉयल्टी जो है वो आप फिनिश्ड प्रोडक्ट के ऊपर वसूल नहीं कर सकते। आपने अगर रॉयल्टी वसूल करनी है तो फिर आप मिनरल्स के ऊपर, मादनियात के ऊपर जो है वो ये वसूल कर सकते हैं। जिस तरीके से पंजाब हुकूमत ने ये रॉयल्टी का नफाज किया है, इससे फैक्ट्री मालकान का नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो बोझ है वो आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। हमारे ख़बरों की तफसीलात आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।